નમસ્તે દર્શક મિત્રો, હું શ્રુતિ મોજીદ્રા સ્પીડ ન્યૂઝ 17 માં તમારું સ્વાગત કરું છું। તો જોઈએ આજના મુખ્ય સમાચાર। राजस्थान में लगातार घटनाएं हो रही है। पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ धराए बैठी है। राजस्थान सरकार प्रशासन कुछ ठोस कदम नहीं उठा रही है। बलात्कार, गुंडागर्दी, हत्याएं जैसे बड़े बड़े कांड राजस्थान में हो रहे हैं। पाथरी बलात्कार कांड, इसरा में देवासी समाज के व्यक्ति की हत्या करने की साजिश, ऐसे कई अघटित मामले हुए हैं जो सरकारी फाइलों में दबे पड़े हैं। आरोपी आराम से बाहर घूम रहे हैं। आज भगवा स्वयं सेवक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश जी नौरवा और मनीष भाई रबारी ने बेड़ा उठाया है। जहां जहां लोगों के ऊपर जो घटना घटी है वहां घर घर जाकर जानकारी ली और पुलिस प्रशासन राजस्थान सरकार को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि सबकी जांच होनी चाहिए। जो आरोपी है उसे सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। उन्होंने सिरोही के इशरा गांव से शुरुआत की है, आज पाथड़ी गांव पहुंचेंगे। रिपोर्टर सुरेश राज पुरोहित, बारवा। गांव के अंदर आप सभी से निवेदन, इस लाइव को शेयर कीजिएगा, सिरोही कलेक्टर तक इसको पहुंचाइएगा, सिरोही एसपी तक इसको पहुंचाने में सहयोग कीजिएगा। 8 सितंबर को, दिनांक 8 सितंबर को इसरा गांव के टीकाराम देवासी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई और स्वपाराम जी देवासी ये मेरे सामने सोए हुए हैं, इन पर पट्टी बंधी हुई है, इन पर हमला किया गया, जिसका मामला स्वरूपगंज थाने के अंदर दर्ज हुआ। दुर्भाग्य इस बात का है कि गुंडे प्रवृत्ति के लोग जो हत्या को अंजाम देते हैं, ऐसे अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। मैं शासन और प्रशासन से निवेदन करना चाहूंगा, या तो फिर उन अपराधियों को 302 के तहत जेल की सलाखों में डाल दे। आपको 7 दिन का अल्टीमेटम देता हूं, वरना पूरा सिरोही के अंदर जो हंगामा होगा उसके जिम्मेदार शासन और प्रशासन दोनों होंगे। ये कान खोलकर सुन लीजिएगा, इसमें कोई दौरा नहीं है और 100% सत्य है। हिंदुस्तान भर से लोग यहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद अगर कोई नुकसान होता है तो 7 दिन का समय दे रहा हूं। 7 दिन के अंदर अपराधियों को जेल की सलाखों में डाल दीजिएगा, क्योंकि आपने आज तक अभी कार्रवाई करके गिरफ्तारी नहीं की। आज अगर अपराध बढ़ रहे हैं दिनों दिन तो इसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन दोनों है। अपराधियों के हौसले अगर बुलंद हो रहे हैं तो इसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन है। बलात्कार जैसे घिनौने कर्म अगर होते हैं तो इसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन है। आखिर क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई? क्या स्वरूपगंज थाना बिक चुका है? क्या आपको किसी ने पैसे देकर खरीद लिया है क्या? अगर इस तरीके का प्रशासन अगर काम करता है तो अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं और दिनों दिन हत्याओं को अंजाम दिया जाता है। मेरा हाथ जोड़ के पुनः वो निवेदन है कि आज तो अल्टीमेटम दे रहे हैं और 7 दिन के अंदर अगर अपराधी की गिरफ्तारी होकर के 302 के तहत जेल में नहीं डोला तो सौगंध है गौ माता की कि सिरोही के अंदर महातांडव होगा और उसके बाद जवाबदार शासन और प्रशासन होगा। मुख्यमंत्री जी कान खोलकर सुन लीजिएगा, ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और केवल ये मामला देवासी समाज का ही नहीं है, 36 कौम का मामला है। अपराधी चाहे किसी भी जाति का हो, उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। अगर देश में लोकतंत्र, न्याय और कानून है तो फिर आज 10 दिन हो गए हैं, अपराधी खुलेआम क्यों घूम रहे हैं? जवाब देना होगा थाना अधिकारी को, स्वरूपगंज के थाना अधिकारी को। इस बात का जवाब देना होगा कि आपने अभी तक अपराधियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं की, क्यों नहीं जेल भेजा। यहां तक हमला तो होता ही होता है और हत्या अगर हो जाती है, पूरा परिवार उजड़ गया, इससे बड़ा शर्म का विषय और क्या हो सकता है। आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि 7 दिन का अल्टीमेटम है, आज से 7 दिन गिन लीजिएगा
और 7 दिन के बाद ऐलान एक जंग सिरोही के अंदर कलेक्टर ऑफिस के सामने एक बहुत बड़ा महातांडव किया जाएगा। और अगर नुकसान होगा तो शासन और प्रशासन आप दोनों जिम्मेदार होंगे। हम शांति प्रिय लोग हैं, हम समाज सेवी लोग हैं, हम कोई गुंडे नहीं हैं या मवाली नहीं है। इस घटनाओं का अंजाम इस घटना की तरीके से हम भी देना जानते हैं, लेकिन हम शासन और प्रशासन और देश के कानून का सम्मान करते हैं, इसलिए कानून से उम्मीद भी रखते हैं। आपसे निवेदन है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए अपराधी को जेल में पहले ही भेज दीजिए, वरना 7 दिन के बाद तो सरकार तो घुटने टेकेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्रशासन को भी जवाब देना होगा, फिर उस अलग अंदाज में जवाब मांगा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये लाइव माननीय स्वरूपगंज, माननीय सिरोही एसपी साहब तक भिजा दीजिएगा, ये लाइव सिरोही कलेक्टर तक पहुंचा दीजिएगा, और ये लाइव स्वरूपगंज के प्रशासन तक पहुंचा दीजिएगा कि आखिर वो किसी कठपुतली बन करके खामोश हुए। मेरे साथ मनीष भाई रबारी हैं, ये भी अपनी बात रखेंगे। आप बताइए। जय श्री राम, जय हिंदुत्व। मैं मनीष रबारी नोंगू राजकोट से। इसरा गांव में जो कीकाराम की बेरहमी से हत्या की गई है और उनका शव यहाँ से बहुत दूर बांसवाड़ा में नदी के ऊपर झाड़ियों में बहुत खराब तरीके से लटकाया गया है। बेरहमी से निर्मम हत्या की गई है। उस मामले में आज तक स्वरूपगंज थाने में कोई कार्रवाई नहीं हुई है और उनके रिश्तेदार जो सोपाराम जी है उनके ऊपर भी घात की, उनकी हत्या करने की भी कोशिश की गई है। एक हत्या की गई है और दूसरी भी हत्या की कोशिश की गई हुई है। तो इस मामले में अभी तक सिरोही प्रशासन और राजस्थान सरकार क्यों सोई हुई है? क्या आप लोगों ने पैसे ले लिए? जिसने हत्या की है उनसे उन्होंने आपको पैसे देके स्वरूपगंज थाने को खरीद लिया है क्या? तो इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई हो। मेरे भाई श्री सुरेश जी नोरवा राजपुरोहित और हम साथ में मिलकर इन परिवार को न्याय दिलाएंगे। और अगर 7 दिन के अंदर प्रशासन ने कुछ कदम नहीं उठाया तो हम पूरा राजस्थान का देवासी समाज, ऑल इंडिया का देवासी समाज यहाँ इसरा गांव में जमा हो जाएगा, सिरोही में जमा हो जाएगा और हमारे जितने भी गौचर है, गाय बकरी भैंस, सबको सिरोही में लाके खुला छोड़ देंगे। फिर आगे की कार्रवाई करने में प्रशासन को पानी आ जाएगा। तो हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि इसरा गांव में जो एक गरीब परिवार के साथ अन्याय हुआ है, गरीब बेटे का बाप आपसे मांग कर रहा है इंसाफ की, तो हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं, कानून अपने हाथ में लेना नहीं चाहते। कानून अपने हाथ में लेना हमें भी आता है। अगर एक आवाज कर दी तो गुजरात से ट्रकें भर के देवासी समाज, मालधारी समाज आ जाएगा, लेकिन हमें कानून हाथ में नहीं लेना है। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि 7 दिन के अंदर जो इसरा गांव में कीकाराम जी की हत्या हुई है और भाई जी के ऊपर हमला हुआ है और दोनों मामले में रिपोर्ट करें और हत्यारों को जल्द से जल्द जेल में भेजें। जय श्री राम।